सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा एक बार फिर। अज आपां 6वीं श्रेणी का जो विषय है समाजिक विज्ञान, ठीक है, इस विषय का जो तुहाडा सिलेबस है जो तुसीं पढ़ना है उसकी आपां गल करांगे। ठीक है, आपां अज गल कर रहे हैं बेटा अप्रैल और मई का जो तुहाडा सिलेबस है, तुसीं इन्हां 2 महीनों के विच किहड़े-किहड़े टॉपिक करने हैं उन्हां दी गल करांगे। पहलां तां भूगोल के तुहाडे 2 पाठ है। पाठ नंबर 1 पृथ्वी सूरज परिवार का अंग, पाठ नंबर 2 धरती दीयां गतियां। इस तो बाद इतिहास के तुहानूं 2 पाठ है। इतिहास भाग दे पाठ नंबर 7 है प्राचीन इतिहास का अध्ययन, ठीक है। पाठ नंबर 8 है आद मनुख पत्थर युग, यानी कि 2 पाठ तुहानूं भूगोल दे है, ठीक है, तो 2 इतिहास दे है, तो एक नारी शास्त्र का पाठ है पाठ नंबर 18 समुदाय और मनुखी लोड़ां। यानी कि कुल मिला के अप्रैल और मई के महीने के विच आपां तुहाडे 5 पाठ करने हैं जिन्हें तुसीं प्रश्न उत्तर लिखने हैं, याद करने हैं। ठीक है, इस तो पहला आपां तुहाडे लई 2 वीडियो लैक्चर बना चुके पाठ नंबर 1 और पाठ नंबर 2 दे। ठीक है, ये तुहाडे पाठ के प्रश्न उत्तर सही गलत और खाली थामां नूं आपां हल किया सी। तुसीं वो वीडियो लैक्चर वेख सकते हो तो अपना जिहड़ा काम है अगर नहीं किया तो पूरा कर सकते हो। अज आपां इस वीडियो लैक्चर दे विच जिहड़ा तुहाडा पाठ नंबर 7 है प्राचीन इतिहास का अध्ययन स्रोत, ठीक है, इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपां तुहाडे लई हल करांगे। तुसीं ध्यान नाल इस वीडियो को देखना है तो नाल नाल अपनी कापियां दे उत्ते इन्हां प्रश्नां नूं लिखते जाना। तो आओ शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, तो ये अपना पाठ नंबर 7 है, तुहाडा इतिहास भाग का पहला पाठ है। ठीक है, प्राचीन इतिहास का अध्ययन स्रोत। एक एक करके प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न देखो, पूर्व इतिहास और इतिहास तो की भाव है। ठीक है बेटा, ध्यान दिओ, पूर्व इतिहास जो होंदा गा वो समा होंदा जो साडे कोल किसी चीज़ का लिखती बेरवा नहीं है। ठीक है, जिहड़ी चीज़ साडे कोल नहीं लिखी हुई वो किहड़ा इतिहास हो गया, पूर्व इतिहास। जिस समय का सानू लिखती बेरवा मिलता गा वो साडे कोल इतिहास है। ठीक है, जिस काल का साडे कोल कोई लिखती बेरवा नहीं है उसनूं पूर्व इतिहास काल कहा जाता गा, ਅਤੇ जिस काल का साडे कोल लिखती बेरवा है उसनूं इतिहास कहा जाता है। यानी कि जिहड़े समय का साडे कोल लिखती रिकॉर्ड नहीं है वो पूर्व इतिहास, जिहड़े समय का लिखती रिकॉर्ड साडे कोल है वो साडा इतिहास हो गया। प्रश्न नंबर 2 है अपने कोल, वैदिक साहित्य के किहड़े-किहड़े ग्रंथ मिलते हैं। हाँ जी, वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण आदि ग्रंथ मिलते हैं वैदिक साहित्य के। हाँ जी बेटा, तो प्रश्न नंबर 3 है शिलालेख इतिहास जानने में साड़ी किस तरह की सहायता करते हैं। ठीक है, तो जोड़े पत्थरों के उपर चट्टानों के उपर लेख लिखे जाते हैं उन्होंने आप शिलालेख कहने। देखो कहना पत्थर के स्तंभ, चट्टाना, मिट्टी दी तख्तियां, मंदिरों दी दीवारां उत्ते लिखे लेखों नूं शिलालेख कहते हैं। ठीक है, इन्हां उत्ते उस समय दी घटनावां दा वर्णन किया गया जिस समय ये लिखे गए सी। ठीक है, तो जिमें उदाहरण वजों सम्राट अशोक ने मनुखता की भलाई लई संदेश पत्थरों के स्तंभों उत्ते लिखवा के पूरे देश विच लगवाए सन। यानी कि शिलालेख की ने पत्थरों के उपर, मंदिरों के उपर जिहड़े लेख लिखे जाते हैं उन्होंने शिलालेख कहते हैं। ये उस समय लिखे गए कि जदों इन्हों लिखवाया गया तो सानू इन्हां तो उस समय की जानकारी प्राप्त होंदी है। प्रश्न नंबर 4, इतिहास के पुरातत्व स्रोतों तो की भाव है। पुरातत्व स्रोत वो होंगे बेटा जिहड़े सानू पुराने समय दी इमारतां हो गई जिहदे विच बर्तन हो, खुदाई के दौरान जिहड़ियां चीज़ां मिलदियां ने उन्हां नूं भी पुरातत्व स्रोत कहा जांदा है। भांडे हो गए, सिक्के हो गए, गहने हो गए। ठीक है, तो देखो कहना पुरातन इमारतां, बर्तन, रोजाना वरतों विच आउण वालियां वस्तुआं, सिक्कियां आदि नूं इतिहास के पुरातत्व स्रोत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है अपने कोल, महाकाव्य स्रोत के रूप में साड़ी किवें सहायता करते। महाकाव्य किहड़े भी महाकाव्य मेन 2 ने, रामायण ते महाभारत। तो रामायण ते महाभारत नां दे 2 महाकाव्य वैदिक काल में लिखे गए सन। इन्हां महाकाव्यों तो सानू प्राचीन भारत की समाजिक, धार्मिक ते सभ्याचारक स्थिति बारे जानकारी मिलती है। ठीक है, तो महाकाव्य किहड़े-किहड़े भी रामायण ते महाभारत, इन्हां नूं पढ़न तो सानू उस समय के समाज की समाजिक, धार्मिक ते सभ्याचारक स्थिति का पता चलता है। प्रश्न नंबर 6 है अपने कोल, इतिहास के साहित्यक स्रोतों से संखेप नोट लिखो। साहित्यक स्रोत किहड़े भी जिवें ग्रंथ हो गए, पुस्तकां हो गई, ठीक है, जीवनियां, स्वै जीवनियां, सारे किने साहित्यक स्रोत ने। इतिहास के साहित्यक स्रोतों में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, सूत्र, महाबोधि,
ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੌਟਿਲਿਆ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਦ ਹੋ ਗਏ, ਸੂਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਬੋਧ ਹੋ ਗਏ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੌਟਿਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ, ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸਤੰਭ, ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿਲ ਜਾਂ ਸਤੰਭ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਮਾਰਕ। ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੀ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਡੈਸ਼ ਲਈ ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੰਬਰ 3 ਕੌਟਿਲਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਬੇਟਾ? ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ? ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰੋਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਆਰੀਆਭੱਟ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਰਮਾਇਣ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਹਾਂਕਾਵ ਹੈ। ਸਾਮਵੇਦ ਇੱਕ ਵੇਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਕੌਟਿਲਿਆ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਰਣਿਕ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿੱਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਰੋਤ ਹਨ। ਨੰਬਰ 4 ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਸਤੰਭਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦਵਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਗਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ 8 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।